दोस्तों, आज क्योंकि सास भी कभी बहू थी का एपिसोड सिर्फ जेल के अंदर की लड़ाई नहीं था, बल्कि एक टूट चुकी औरत के दोबारा खुद को संभालने और दूसरों के लिए खड़े होने की शुरुआत भी था। तुलसी को लग रहा था कि उसकी जिंदगी का हर दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन शायद भगवान ने उसके लिए पहले ही एक नया रास्ता तैयार कर रखा था। आज ठाकुर जी ने तुलसी को जो संदेश दिया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जेल की ये दीवारें ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली हैं। लेकिन क्या तुलसी वाकई जेल के अंदर सबकी हिम्मत बन पाएगी? और क्या अरुंधति इतनी आसानी से अपनी बदनामी बर्दाश्त कर पाएगी? एपिसोड की शुरुआत जेल के किचन एरिया से होती है, जहां तुलसी बिल्कुल चुपचाप अपना काम कर रही होती है। वह पूरी ईमानदारी से बर्तन साफ कर रही होती है। लेकिन अरुंधति को किसी का सुकून, खासकर तुलसी का सुकून, बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह अपनी गैंग के साथ वहां पहुंच जाती है। आगे क्या होता है, यह जानने से पहले एक छोटी सी जानकारी। आज शाम 3:30 बजे हम टेलीविटेशन पर एक लाइव सेशन लेकर आने वाले हैं, जहां आप और हम मिलकर अपने पसंदीदा सीरियल्स के बारे में बात करेंगे। इसलिए ठीक 3:30 बजे लाइव सेशन का हिस्सा बनना बिल्कुल न भूलें। चलिए, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरुंधति अपनी गैंग के साथ पहुंचकर तुलसी को परेशान करना शुरू कर देती है। सबसे पहले वह तुलसी के साफ किए हुए बर्तनों को दोबारा गंदा कर देती है। इतना ही नहीं, वह सबके सामने तुलसी के पुराने मामलों का मजाक उड़ाती है और बार बार उसकी पुरानी जिंदगी याद दिलाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अरुंधति चाहती है कि तुलसी गुस्से में आ जाए और उससे भिड़ जाए, लेकिन तुलसी बिल्कुल शांत रहती है। न वह चिल्लाती है, न कोई प्रतिक्रिया देती है और न ही किसी से बहस करती है। जेल की एक दूसरी महिला कैदी उसे जवाब देने के लिए भी कहती है, लेकिन तुलसी चुप रहना ही सही समझती है। वहीं कुछ कैदियों को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि तुलसी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा उसके बारे में बताया या दिखाया गया है। उन्हें लगने लगता है कि शायद तुलसी सच में बेकसूर है और उसके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। इसके बाद आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल और दिल छू लेने वाला पल। तुलसी अकेले बैठकर ठाकुर जी से अपने दिल की बात करती है। वह पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह कहती है कि उसने हमेशा सच और इंसाफ का साथ दिया, कभी किसी का बुरा नहीं किया और न ही भगवान से कभी कोई शिकायत की। उसने हर दर्द को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार किया। फिर भी उसकी जिंदगी में सिर्फ तकलीफें ही क्यों लिखी गईं? वह याद करती है कि कैसे उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही रेपिस्ट बेटे के खिलाफ कदम उठाया, कैसे जेल की सजा काटी और कैसे हर बार अपनों ने ही उसे दर्द दिया। अब तो उसका अपना पोता भी उसकी जान का दुश्मन बन गया है। तुलसी रो पड़ती है और कहती है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। अब उसे सिर्फ मुक्ति चाहिए। तभी एक दिव्य रोशनी फैलती है और ठाकुर जी उसके सामने प्रकट होते हैं। उनकी बातें तुलसी की पूरी सोच बदल देती हैं। वे कहते हैं कि हर इंसान की कहानी का एक मकसद होता है और उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वे समझाते हैं कि कई बार भगवान हमें वहां भेजते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि वही जगह किसी और की जिंदगी बदलने का जरिया बनती है। ठाकुर जी कहते हैं कि जेल के अंदर ही तुलसी को अपनी जिंदगी का असली मकसद मिलेगा। वह किसी और के दर्द की दवा बनेगी, किसी और को जीने की हिम्मत देगी और जब तक उसका यह काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसे मजबूत बनकर खड़ा रहना होगा। यह बात सुनकर तुलसी कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद जेल के अंदर अरुंधति फिर से अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर देती है। वह एक कमजोर कैदी को डराकर उससे प्रोटेक्शन मनी मांगती है। बेचारी कैदी डरकर वहां से भाग जाती है। तुलसी उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता। तुलसी यह सब देखकर समझ जाती है कि जेल के अंदर कितना जुल्म हो रहा है। तभी एक कैदी की माँ उसके लिए प्यार से लड्डू भेजती है, लेकिन अरुंधति बिना सोचे समझे वे लड्डू भी छीन लेती है।
बस यहीं पर तुलसी का सब्र टूट जाता है। वह सीधे अरुंधति के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आज के बाद जेल में किसी भी कमजोर इंसान के साथ जबरदस्ती नहीं होगी। सबसे भावुक पल तब आता है जब तुलसी अरुंधति को उसका अपना अतीत याद दिलाती है। वह कहती है कि अरुंधति कभी बुरी औरत नहीं थी। उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया था, लेकिन आज वह खुद वही सब कर रही है जो कभी दूसरों ने उसके साथ किया था। तुलसी की यह बात सीधे सबके दिल को छू जाती है। धीरे धीरे बाकी कैदियां भी तुलसी के साथ खड़ी हो जाती हैं। जो महिलाएं अब तक अरुंधति से डरती थीं, उन्हें भी हिम्मत मिलने लगती है। पहली बार अरुंधति को महसूस होता है कि उसकी ताकत कम पड़ रही है और उसका खौफ टूटने लगा है। इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना यह होगा कि अरुंधति अपनी इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगी। आपको क्या लगता है, आने वाले एपिसोड में अरुंधति क्या करने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही टेलीविटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।